आइए हम मलिकिसिदक और फसह के सत्य के वचनों का अध्ययन करें और बाइबल से पुष्टि करें कि फसह में परमेश्वर की कौन सी आशीष है। बाइबल में यीशु को मेमना, अच्छा चरवाहा, एक नबी और महायाजक के रूप में वर्णित किया गया है। महायाजक बलिदानों की अध्यक्षता करने वाला प्रधान होता है। तो फिर यीशु को मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक की उपाधि क्यों दी गई? ऐसी उपाधि बिना किसी कारण के नहीं दी जाती। यह उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि मलिकिसिदक और स्वर्गीय लोगों के उद्धार में एक गहरा संबंध है। ऐसा क्यों है? आज आइए हम मलिकिसिदक के माध्यम से फसह के सत्य को जानें। आइए हम इब्रानियों अध्याय 5 आयत 5 देखें। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी यहां पुत्र कौन है? यह यीशु को संदर्भित करता है। उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, दूसरे शब्दों में क्रूस पर दुख भोगने के द्वारा, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए वह क्या बने? सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। यीशु ने हमारे उद्धार के लिए कार्य किया। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 में यह कहता है, जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए वह कितनी बार प्रकट होंगे? वचन सिखाता है, दूसरी बार दिखाई देगा। मसीह के इस पृथ्वी पर पहले और दूसरे दोनों आगमनों का उद्देश्य एक ही है, मानव जाति को पाप और मृत्यु की शक्ति से छुड़ाना और उन्हें बचाना जो पाप और मृत्यु में बंधे हैं। तो फिर उद्धार देने के लिए पृथ्वी पर आए परमेश्वर का महायाजक की उपाधि धारण करने का क्या अर्थ है? याजक की भूमिका क्या है? याजक का कार्य बलिदान अर्पित करना है। आज के शब्दों में हम बलिदान को आराधना समझ सकते हैं। वह परमेश्वर की आराधना करता है। यद्यपि यीशु परमेश्वर हैं, जो समस्त मानव जाति की सेवा के योग्य हैं, वे इस पृथ्वी पर महायाजक के पद पर आए ताकि हमें आराधना का वह मार्ग सिखाएं जिससे हम उद्धार पा सकें। वे किस रीति पर महायाजक हैं? लिखा है, वे मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक हैं। तो आइए सबसे पहले बाइबल का अध्ययन करके यह समझें कि मलिकिसिदक कौन थे। आइए उत्पत्ति अध्याय 14 आयत 17 की ओर रुख करें। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का, वे कौन थे? याजक था। वे क्या ले आए? रोटी और दाख मधु ले आया। जब अब्राहम युद्ध में विजयी होकर लौट रहे थे, तो उनकी मुलाकात मलिकिसिदक से हुई, जो उन्हें आशीष देने के लिए रोटी और दाख मधु लेकर आए। उस समय याजकों द्वारा किए जाने वाले साधारण बलिदानों में लहू बहाना अनिवार्य था। भेड़, बकरी या कबूतर का लहू परमेश्वर को चढ़ाना एक सामान्य रीति थी, लेकिन मलिकिसिदक ने रोटी और दाखमधु का उपयोग किया। यह काफी असामान्य था। यह बलिदान देने का सामान्य तरीका नहीं था।
तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। 10वां हिस्सा का अर्थ दशमांश है। यह दशमांश जो परमेश्वर को चढ़ाया जाता था, किसे दिया गया? यह मलिकिसिदक को दिया गया। इब्रानियों अध्याय 5 में लिखा है कि यीशु मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक हैं। इसलिए जब यीशु बलिदान चढ़ाते हैं, यानी जब वे आराधना करते हैं, तो उन्हें क्या लाना चाहिए? आइए इसका उत्तर मत्ती अध्याय 26 में खोजें। आइए हम अध्याय 26 की आयत 17 पढ़ें। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। आइए हम आयत 26 पर जाएं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। उसने फसह के दाखमधु का कटोरा लिया और जब उसने धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इसीलिए यीशु मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक हैं। फसह के माध्यम से उन्होंने रोटी के लिए धन्यवाद दिया और कहा, यह मेरी देह है। फिर उन्होंने दाखमधु का एक कटोरा लिया, धन्यवाद दिया और ये कहते हुए हमें दिया, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इसीलिए बाइबल पुराने नियम के मलिकिसिदक और नए नियम के मलिकिसिदक यीशु मसीह के संबंध को छाया और वास्तविकता के रूप में समझाती है। मलिकिसिदक द्वारा स्थापित आराधना की रीति से परमेश्वर आज हमें सिखा रहे हैं कि रोटी और दाखमधु के द्वारा वे हमें पापों की क्षमा, अनंत जीवन और विपत्तियों से छुटकारे की आशीषें प्रदान करते हैं। जिस प्रकार अब्राहम को शारीरिक मलिकिसिदक से रोटी और दाखमधु द्वारा शारीरिक आशीषें मिली, उसी प्रकार आज हम आत्मिक मलिकिसिदक यीशु मसीह से अनंत जीवन और पापों की क्षमा की आशीषें पा रहे हैं।